अनु, जी साहब। एक गिलास पानी चाहिए। सब क्या हुआ आपको? नहीं, हल्का सा सर दर्द कर रहा है, पानी लेकर आओ। सब मैं दबा देती हूँ ना। अरे नहीं, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? अरे साहब, आपने तो कहा कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और आप तो इस घर के मालिक हो, आपकी देखरेख करना मेरा फ़र्ज़ है। आइए साहब, मैं दबा देती हूँ। ठीक है। सॉरी। अनु, जी साहब। तुम्हारे हाथों में तो बहुत जादू है। जादू है ना? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। कुछ अच्छा फील हो रहा है? यस यस यस, ठीक है, अब रहने दो, तुम थक जाओगे। ठीक है, बस हो गया साहब, बस आप आराम कीजिए। हाँ, अरे एक बात बताओ। हाँ? ये प्रिया तुम्हारी सगी बहन है? नहीं नहीं, वो तो मेरे दूर के चाचा की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? शादी हो भी गई और तलाक भी हो गया। क्यों, क्या हुआ था? वो क्या है ना, मेरे पति शारीरिक रूप से कमजोर थे और वो सारा इल्जाम मुझ पर लगाते थे। अच्छा, कुछ हुआ शादी के बाद कि नहीं? सब हुआ होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। अगर आपका पति आपको प्यार भी करे तो भी हम उनकी मारपीट सब सह लेते हैं, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी नहीं मिला। काश ये बात कोई मेरी बीबी को समझाए। क्या मतलब, कुछ कहा आपने साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तुम जाके खाना पकाओ, मैं मेरा कुछ काम कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है साहब, आप आराम कीजिए। सब कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जरूर। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसी है? बढ़िया। अरे यार, तेरे साहब का घर तो बड़ा ही सुंदर है। तुझे पता नहीं है, बहुत पैसे वाला है मेरा साहब। अच्छा, हाँ। और तेरी मैडम वो कहाँ है? अरे वो तो कहीं बाहर गई हुई है, बोली कुछ दिन बाद आऊंगी। अच्छा, कहीं अफेयर चल रहा है तेरी मैडम का? छोड़ ना, हमें क्या करना है। चल तुझे किचन में काम समझाती हूँ। चल। ये लो, जाके साहब को दे दो। ठीक है। साहब, चाय। तुम कौन हो? प्रिया कहाँ पर है? साहब, मैं प्रिया की बहन, वो कुछ दिनों के लिए गांव जा रही है तो मैं आई हूँ यहाँ पर। प्रिया? जी जी साहब। तुमने बताया नहीं तुम गांव जा रही हो? साहब, वो मैंने मेम साहब को बताया था, मेरे जाने के बाद आप दोनों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने दीदी को यहाँ बुला लिया। इसका नाम क्या है? अनु। ठीक है, तो इसे सारा काम समझा देना, इसे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? और हाँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। ठीक है साहब, आप तैयार हो जाइए, मैं तब तक लंच पैक कर देती हूँ। नहीं, लंच मत करना, मैं इस घर पे ही हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सुनो। जी? क्या नाम बताया अपना? अन्नू। अनु, नाइस नेम। और हाँ, आइंदा मेरे कमरे में आना तो नॉक करके आना, ठीक है? जी साहब। गुड डे। दीदी, मैंने आपको सब काम समझा दिया है, तो अब आप यहाँ का निपटा लो, मैं थोड़ा बाहर का काम निपटा के आती हूँ। तू आराम से जा, फिक्र मत कर, मैं ठीक है। संभालूंगी। चलो, हाँ, ठीक है। ध्यान रखना। दोस्तों, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं क्राइम सीरीज़ की इस बार की स्टोरी में। कई बार आपके द्वारा किया गया मजाक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और कई बार आपको ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला आपके एक मजाक को किस तरह से ले रहा है, किस तरह से देख रहा है और आपके बारे में किस तरह की साजिश रच रहा है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, आइए देखते हैं।
नहीं, कुछ नहीं। साहब वैसे मैं पोहा अच्छा बना लेती हूँ, बना लूँ आपके लिए? कुछ और बना सकती हो? कुछ और जैसे कि आपको क्या इडली खाना है? डोसा कुछ समथिंग। हाँ, मैं डोसा भी अच्छा बना लेती हूँ। ठीक है। ठीक है साहब, बना दूँगी। अगर आप किसी ऊंचे ओहदे पर हैं और अगर आपके सामने वाला इंसान मजबूर है, परेशान है, तो आपको अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन अनिल ने जानबूझकर ऐसा किया। क्या अनिल को कोई रोक पाएगा? कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहब मैंने घर का सब काम कर दिया है, फिर मैं क्या करूँ? बातें बातें? बातें जैसे कि? तुम्हारी और मेरी। अब तुम्हें इस घर पे काम करना है तो हम एक दूसरे के बारे में जान लेना तो बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है साहब, तो आप मुझे बताइए आपको क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अच्छा, देखिए मुझे चाय एकदम गर्मा गर्म चाहिए और खाने में ज़रा भी मिर्च नहीं चाहिए। अरे मेरे जो पुराने साहब थे उन्हें तो मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी। कोई बात नहीं, हम आपके लिए बहुत मीठा खाना बनाएंगे। क्यों नहीं? वैसे ना साहब, मैं मीठा भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत मीठा बनाती रहोगी। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा साहब, मैं अभी किचन से आती हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ठीक है। लड़की में दम तो है। शी इज ब्यूटीफुल। अनु, अनु, जी साहब। एक गिलास पानी चाहिए। सब क्या हुआ आपको? नहीं, हल्का सा सर दर्द कर रहा है, पानी लेकर आओ। सब मैं दबा देती हूँ ना। अरे नहीं, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? अरे साहब, आपने तो कहा कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और आप तो इस घर के मालिक हो, आपकी देखरेख करना मेरा फ़र्ज़ है। आइए साहब, मैं दबा देती हूँ। ठीक है। सॉरी। अनु, जी साहब। तुम्हारे हाथों में तो बहुत जादू है। जादू है ना? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। कुछ अच्छा फील हो रहा है? यस यस यस, ठीक है, अब रहने दो, तुम थक जाओगे। ठीक है, बस हो गया साहब, बस Thank आप you. आराम कीजिए। हाँ, अरे एक बात बताओ, हाँ? ये प्रिया तुम्हारी सगी बहन है? नहीं नहीं, वो तो मेरे दूर के चाचा की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? शादी हो भी गई और तलाक भी हो गया। क्यों, क्या हुआ था? वो क्या है ना, मेरे पति शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाते थे। अच्छा, कुछ हुआ शादी के बाद कि नहीं? सब हुआ होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। अगर आपका पति आपको प्यार भी करे तो भी हम उनकी मारपीट सब सह लेते हैं, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी नहीं मिला। काश ये बात कोई मेरी बीबी को समझाए। क्या मतलब, कुछ कहा आपने साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तुम जाके खाना पकाओ, मैं मेरा कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है साहब, आप आराम कीजिए। सब कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जरूर।
वाह, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे साहब आप यहाँ? हाँ, मुझे पानी पीना था। अच्छा, पानी वहाँ। वैसे साहब, ये प्यास पानी की थी या फिर किसी और चीज की? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे साहब शर्माइए मत, सच सच बताइए ना। समझदार हो। वो तो मैं हुई। तुम मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखो और मैं तुम्हारी ज़रूरतों का। किचन में तो सिर्फ खाना ही पकाया जा सकता है, बाकी आप खुद समझदार हो। रुको साहब, मैं एक मिनट प्रिया को फोन करके आती हूँ ना। क्यों? बस 1 मिनट। हेलो प्रिया, तुझे आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ दीदी, मैं थोड़ा काम से बाहर आ गई हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तू आराम से आ, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, आपने सबको खाना खिला दिया? तो ठीक है, मैं आती हूँ। हुई बात? हाँ हाँ, वो प्रिया बोली उसे आने में भी टाइम लगेगा। तो अच्छी बात है।